हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो यूपीएससी नोमेनक्लेचर स्टार्ट किए थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में क्या सीखने वाले हैं, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स का यूपीएससी नाम कैसे लिखते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सभी बाईसाइक्लिक कंपाउंड। बाई मतलब दो होता है, साइक्लिक माने साइक्लिक जो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो इसमें कितने साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दो। एक साइक्लिक ये है और एक साइक्लिक है। इसमें कितना है, दो। इसमें कितना है, दो। तो ये सभी बाईसाइक्लो कंपाउंड्स हैं। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का नामकरण सीखेंगे। आपको बता दें कि लास्ट क्लास में हम क्या सीखे थे। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था ओपन चेन कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण सीखे थे लोग, फिर साइक्लिक वाला सीखे थे लोग। आज हम क्या सीखेंगे, बाईसाइक्लो वाला सीखेंगे। तो चलिए, यह क्लास करने से पहले आपको पहला क्लास का सभी नियम कानून होना चाहिए, क्योंकि जितना नियम कानून हम फर्स्ट क्लास में यूज़ किए थे लगभग 90% से अधिक वही नियम कानून सेम इसमें यूज़ होने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे आगे हम जानते हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बाईसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है बाईसाइक्लिक, यानी इसमें कितने साइक्लिक चेन होंगे, दो साइक्लिक चेन होंगे। ओके, तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड तीन टाइप के देखने को मिलते हैं। कितने टाइप के मिलते हैं, तीन टाइप के देखने को मिलता है। तो सबसे पहला को हम लोग बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। दूसरा टाइप होता है फ्यूज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और तीसरा जो टाइप होता है उसे हम लोग बोलते हैं एस्पाइरो। क्या बोलते हैं, एस्पाइरो कंपाउंड्स। चलिए, तो बाईसाइक्लो और फ्यूज्ड ये दोनों कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो इन दोनों कंपाउंड में जो उभयनिष्ठ कार्बन होता है ना, मतलब इन दोनों में जान लीजिए ब्रिज होता है। क्या होता है, ब्रिज क्या होता है हम आपको बताएंगे। इसमें ब्रिज नहीं होता, इसमें क्या होता है, तो दोनों जैसे यहाँ पर फोटो में देख पा रहे हैं, ये वाला क्या है, तो ये वाला है बाईसाइक्लो कंपाउंड, ये वाला क्या है फ्यूज्ड कंपाउंड, और ये वाला क्या है, ये वाला है एस्पाइरो कंपाउंड। क्या है, एस्पाइरो। तो एस्पाइरो में दोनों रिंग में कितना कार्बन उभयनिष्ठ है, मात्र एक कार्बन उभयनिष्ठ है। कितना कार्बन उभयनिष्ठ है, एक कार्बन। इस दोनों जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक रिंग दिखाई दे रहा है, रिंग दिखाई दे रहा है, इन दोनों रिंग में कितना कार्बन उभयनिष्ठ है, दो कार्बन। इन दोनों रिंग में कितना कार्बन उभयनिष्ठ है, दो कार्बन उभयनिष्ठ है। तो इसमें भी दो, इसमें भी दो, बट इस दोनों में क्या डिफरेंट है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो जाने वाला रास्ता है, इस रास्ता में क्या है, बीच में एक कार्बन है, बट इसके जाने वाला रास्ता में कार्बन नहीं है। तो यहाँ से चलने के लिए तीन रास्ते, एक या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, नहीं तो इधर जाएंगे। इसमें कितने रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं। क्या है, तीन। तो तीनों रास्ता में से वो रास्ता जो सबसे नज़दीक पड़े, यानी जिनमें कार्बन की संख्या सबसे कम होगी, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रिज। क्या बोलते हैं, ब्रिज। तो बताइए, यहाँ से तीन रास्ते हैं, तो इस रास्ते में कितना कार्बन मिलेगा हमें, यहाँ पर एक दो तीन। इस रास्ता से एक दो तीन चार, बट इस रास्ते में कितना मिलेगा, मात्र एक। तो सबसे कम कार्बन किस रास्ता में है, इसी रास्ता में है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रिज। क्या बोलते हैं, ब्रिज। इसमें बताइए सबसे कम कार्बन किस रास्ता में, इस रास्ता में। इसमें देख रहे हैं एक भी कार्बन नहीं है, एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन, बीच में एक भी कार्बन नहीं है ना, इसे बोलेंगे ब्रिज। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, वैसे बाईसाइक्लिक कंपाउंड जिनके ब्रिज पर कार्बन होते हैं, ब्रिज पर कार्बन होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं। और जिनके ब्रिज पर कार्बन नहीं होते उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड कंपाउंड। क्या बोलते हैं, इसे फ्यूज्ड बोलते हैं। और वैसे बाईसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें दोनों रिंग में मात्र एक कार्बन उभयनिष्ठ है, इसमें ब्रिज होता ही नहीं है, इसमें मात्र कितने कार्बन उभयनिष्ठ है, एक कार्बन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं। तो वन बाई वन सबके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे आगे यहाँ पर क्या दिया, बाईसाइक्लो कंपाउंड। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, इसे मान ऐसा दिया है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं। अच्छा बताइए, इसमें ब्रिज कौन होगा, अभी कुछ देर पहले बताए थे, इसमें ब्रिज कौन होगा। इसमें ब्रिज होगा इसे, इसमें सबसे आगे दोनों रिंग में कॉमन कार्बन कौन सा, एक ये है और एक ये है। ओके, तो जो दोनों कॉमन कार्बन है, तो दोनों कार्बन को जोड़ने वाला ही एक ब्रिज होगा। तो ये भी जोड़ रहा है, ये भी जोड़ रहा है, ये भी जोड़ रहा है, तो किसको हम ब्रिज बोलेंगे, तो जिस रास्ता में सबसे कम कार्बन हो, तो बीच वाले में कम कार्बन, इसे हम लोग बोलते हैं ब्रिज। क्या बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं ब्रिज, BRIDG, ब्रिज। ये वाला क्या है बाबू, ब्रिज है। क्या है, ब्रिज। और ये दोनों कार्बन जो उभयनिष्ठ है ना, इसे हम लोग बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन। उसी तरह इसमें ये भी क्या है, ये भी क्या है, ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन। ओके, चलिए, तो ये वाला क्या हो गया, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। अब बात करते हैं फ्यूज्ड कंपाउंड। तो फ्यूज्ड कंपाउंड में क्या होता है, ब्रिज पर एक भी कार्बन नहीं होते हैं, एकदम सीधा होता है, एकदम सीधा ब्रिज होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड कंपाउंड। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों है ब्रिज हेड कार्बन। ये क्या है, ये भी क्या है, ब्रिज हेड कार्बन। ये भी क्या है, ब्रिज हेड कार्बन। ये वाला क्या है, ये वाला है ब्रिज।
अब बात करते हैं स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड में क्या होते हैं? स्पाइरो कंपाउंड में बस एक ही कार्बन उभयनिष्ठ होता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये वाला कार्बन क्या है? दोनों रिंग में उभयनिष्ठ है। तो जब ऐसे कंपाउंड दिखाई देंगे उस हम क्या बोलेंगे? स्पाइरो बोलेंगे। जब ऐसे दिखाई देंगे उस हम क्या बोलेंगे? फ्यूज्ड बोलेंगे। और जब ऐसा दिखाई दे उस हम क्या बोलेंगे? बाईसाइक्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाईसाइक्लो। तो आपको बता दें, बाईसाइक्लो और फ्यूज्ड, बाईसाइक्लो और फ्यूज्ड, बाईसाइक्लो और फ्यूज्ड कंपाउंड के नामकरण के नियम सेम है, यानी दोनों के नामकरण का नियम सेम। क्या है? सेम। इसका माने क्या हुआ? यदि हम किसी एक का नामकरण सीख लिए तो मानिए ये भी क्या करेंगे? नामकरण सीख लिए। बट इसका नामकरण क्या है? अलग है। इसका नामकरण क्या है? अलग है। तो सबसे आगे हम क्या करेंगे? इसका नामकरण सीखेंगे लोग, एक दो सवाल करेंगे लोग, फिर इसका नामकरण सीखेंगे लोग, एक दो सवाल करेंगे लोग, फिर उसके बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और ट्राई करेंगे। बन गया ठीक है, नहीं बना तो उन सबका हम सोल्यूशन भी यहीं पे बता देंगे। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर हमने अभी तो क्या देखा कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड 3 टाइप के होते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड, फ्यूज्ड कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड। बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं? तो वैसे बाईसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें ब्रिज होता है और ब्रिज पर कम से कम एक कार्बन होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? बाईसाइक्लो कंपाउंड। वैसे बाईसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें ब्रिज होता है परंतु ब्रिज पर एक भी कार्बन नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूज्ड कंपाउंड बोलते हैं। तो वैसे बाईसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें दोनों रिंग में मात्र एक कार्बन उभयनिष्ठ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पाइरो कंपाउंड। क्या बोलते हैं? स्पाइरो कंपाउंड। तो इन दोनों कंपाउंड यानी बाईसाइक्लो और फ्यूज्ड दोनों प्रकार के कंपाउंड के नामकरण का नियम क्या है? सेम। तो जब दोनों का नामकरण का नियम सेम है तो हम ऐसा नहीं कि बाईसाइक्लो का अलग पढ़ेंगे, फ्यूज्ड का अलग पढ़ेंगे, हम एक ही बार दोनों पढ़ लेंगे। तो बताइए, बाईसाइक्लो कंपाउंड और फ्यूज्ड कंपाउंड को मिलाकर हम क्या नाम दे सकते हैं? तो इन दोनों में कौन सा बात है जो कॉमन है? तो एक बात कॉमन है, क्या है? कि दोनों में ब्रिज है परंतु इसमें ब्रिज नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? ऐसे मानिए हम आपसे बोले बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, तो बाईसाइक्लो कंपाउंड सिर्फ दिमाग में ऐसा फोटो आएगा, फ्यूज्ड कंपाउंड तो सिर्फ ऐसा फोटो आएगा। मानिए हम आपसे ऐसा बोले ब्रिज वाले बाईसाइक्लिक कंपाउंड, तो ब्रिज वाले बाईसाइक्लिक कंपाउंड में कौन आएगा? ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। ओके, तो हम लोग अब पढ़ने वाले ब्रिज वाले बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स के नामकरण का नियम, यानी नामकरण कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको आप ध्यान से नोट कर लेंगे लोग और प्रैक्टिस करेंगे। आप बता दें आपको ब्रिज क्या है, पहचान लिए हैं लोग, अब ब्रिज हेड कार्बन पहचान लिए लोग। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे आगे हम इसमें क्या सीखने वाले हैं? तो हम इसमें सीखने वाले हैं ब्रिज वाले बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स का नामकरण। बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स, ब्रिज वाले बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स का नामकरण कैसे करते हैं? तो ब्रिज वाले बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स का नामकरण निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। निम्नलिखित चरण यानी स्टेप्स, निम्नलिखित स्टेप्स में किया जाता है। एक एक स्टेप ध्यान से समझेंगे, लिखेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? तो स्टेप 1। तो स्टेप 1 है, तो स्टेप 1 है कि क्या करेंगे? सबसे आगे ब्रिज की पहचान। किससे पहचान करेंगे? ब्रिज की पहचान। तो स्टेप 1 क्या है? ब्रिज की पहचान कर उचित ब्रिज हेड कार्बन, उचित ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट की जाती है। इसमें दो काम लिख दिए एक ही सेंटेंस में। तो पहला स्टेप क्या है? तो पहला स्टेप है ब्रिज की पहचान कर उचित ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट की जाती है। तो हमारा पहला काम क्या है? ब्रिज पहचानेंगे। ब्रिज पहचानने के बाद हमको ये भी देखना उचित ब्रिज हेड कार्बन कौन है, और उचित ब्रिज हेड कार्बन से क्या करेंगे लोग? नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, इसके बाद से स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 क्या है? तो उचित ब्रिज हेड कार्बन से, और जो नंबरिंग है तो नंबरिंग करने के लिए हम चलना पड़ेगा। तो उचित ब्रिज हेड कार्बन से सबसे हम किधर चलेंगे? बड़े रिंग की ओर। किधर चलेंगे? बड़े रिंग की ओर चलेंगे। बड़े रिंग के बाद छोटे रिंग की ओर चलेंगे, और सबसे अंत में कहाँ चलेंगे? ब्रिज पर। कहाँ चलेंगे? ब्रिज पर। तब यहाँ क्या लिखेंगे? उचित ब्रिज हेड कार्बन से प्रारंभ कर बड़े रिंग की ओर होते हुए छोटे रिंग पर जाते हैं और अंत में
ब्रिज पर, अंत में कहाँ जाना है, ब्रिज पर जाना है, ठीक है, अंत में ब्रिज पर जाते हैं। ये रहा स्टेप 2। तो पहला स्टेप में क्या काम करते हैं, ब्रिज की पहचान करते हैं। अब पहचान करके उचित ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए उचित ब्रिज हेड कार्बन को हमने नंबर 1 दे दिया, अब 1 से 2 किधर जाना है, तो किधर जाएंगे, तो यहाँ पर लिखा गया उचित ब्रिज हेड कार्बन से प्रारंभ कर बड़े रिंग की ओर होते हुए, हम बड़े रिंग की ओर होते हुए किधर आएंगे, छोटे रिंग पर जाते हैं, और अंत में ब्रिज पर, अंत में किस पर जाते हैं, ब्रिज पर। नंबरिंग का काम खत्म। अब बताइए नंबरिंग के काम खत्म करने के बाद क्या करते हैं लोग, तो स्टेप 3 है कि फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और नाम लिखेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। अब लिखते हैं स्टेप 3, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 के। तो स्टेप 3 क्या है, तो स्टेप 3 है निम्न फॉर्मूला से नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नाम लिखा जाता है। निम्न फॉर्मूला से नाम लिखा जाता है। वो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला उसी तरह सबसे आगे किसका नाम लिखते हैं लोग, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हैं लोग, सब्स्टिट्यूएंट्स है। इसके बाद किसका नाम लिखते हैं लोग, तो जहाँ पर साइक्लो लिखते थे ना, आज हम लिखेंगे बाईसाइक्लो। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सब्स्टिट्यूएंट्स प्लस बाईसाइक्लो। अब बाईसाइक्लो लिखने के बाद कोष्ट देते हैं, क्या देते हैं, बड़ा वाला कोष्ट देते हैं। अब बड़ा वाला कोष्ट में यहाँ पर लिखते हैं कार्बन की संख्या, किसी कार्बन संख्या, तो बड़े जो बड़ा रिंग था, लंबे जो सबसे बड़ा रिंग था ना, उस रिंग वाला कार्बन संख्या, उसके बाद से स्मॉल रिंग की कार्बन संख्या, और लास्ट में लिखते हैं ब्रिज वाले कार्बन की संख्या। ओके, तो ये वाला है लॉन्ग रिंग वाला कार्बन की संख्या, स्मॉल रिंग वाले कार्बन की संख्या, और ये वाला क्या है, ब्रिज वाले कार्बन की संख्या। इतना क्या, इसके बाद से क्या लिखते हैं लोग, वर्ड रूट और वर्ड रूट के बाद क्या लिखते हैं लोग, एन इन आई, वही सेम वही प्रोसेस है जो लास्ट क्लास में पढ़ते लोग। इसमें क्या लिखते हैं लोग, एन इन आई, और फिर लास्ट में क्या लिखते हैं लोग, फंक्शनल ग्रुप। और प्रायोरिटी ऑर्डर वही चलेगा, कौन सा, जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करने के लिए मैं उचित ब्रिज हेड कार्बन पाएगा। अब किधर चलना है, तो बड़ा रिंग में चलना है, तो फिर बड़ा रिंग में किधर चलेंगे, तो बड़ा रिंग में हम उचित ब्रिज हेड कार्बन कैसे चुनेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कौन सा, कि जब हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग करने के लिए सबसे किसको वैल्यू देते हैं लोग, फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद किसको वैल्यू देते हैं लोग, मल्टीपल बॉन्ड को। उसके बाद से सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो ये वाला आपको पता है तो इस आसानी से समझ में आने वाला है, नहीं पता है तो पिछला वीडियो जाकर देख के आइए, तब समझ में आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ओके, तो हमने तीनों नियम पढ़ लिया। तो पहला स्टेप क्या था, तो पहला स्टेप था ब्रिज की पहचान कर उचित ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करना है। सेकेंड स्टेप क्या था, उचित ब्रिज हेड कार्बन से प्रारंभ कर किधर जाना है, बड़ा रिंग की ओर जाना है, और बड़ा रिंग के बाद छोटा रिंग की ओर जाना है, उसके बाद से ब्रिज पढ़ना है। यही आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो सबसे आगे हमको कहाँ चलना है, बड़ा रिंग, बड़ा यानी लॉन्ग, एल मने लॉन्ग, एस मने स्मॉल, बी मने ब्रिज। तो बड़ा रिंग पर जाना है, फिर छोटे रिंग पर जाना है, और फिर ब्रिज में जाना है। ओके, तो यहाँ पर एल एस बी क्या है लिख देते हैं, जहाँ एल क्या है, तो एल है बड़े रिंग पर कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो जो बड़ा रिंग लेंगे ना, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए इसकी बात करते हैं। ओके, चलिए क्या सबसे, चलिए इस पर हम सब अप्लाई करके फिलहाल देखते हैं। एस क्या है, एस, तो एस से छोटे रिंग, स्मॉल, छोटे रिंग पर कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब बी क्या है, बी, तो बी यानी ब्रिज पर कार्बन परमाणुओं की संख्या। यह लिख दीजिए, तो ब्रिज पर कार्बन परमाणुओं की संख्या। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है, तो मान लीजिए हमको इसका यूपीएससी नाम लिखना है। चलिए यही एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या है, ये उदाहरण है। उदाहरण नंबर 1, इसका हमें क्या करना है, आईयूपीएससी नाम लिखना है। क्या लिखना है, आईयूपीएससी नाम। तो एक काम करते हैं, इसमें 3 स्टेप अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, ब्रिज की पहचान करना। ओके, तो ब्रिज कौन सा होता है, तो बताइए इसमें कॉमन कार्बन कौन सा था, एक ये था। अब इसी के रास्ते में आने वाला कौन ब्रिज होगा, तो ब्रिज वो रास्ता होता है जिसमें सबसे कम कार्बन होते हैं। इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन। इधर रिंग पर कितना कार्बन है, 3 कार्बन, यानी 3 कार्बन से गुजरना पड़ेगा यहाँ तक आने के लिए। हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, 3 रास्ता है। तो सबसे आसान रास्ता कौन सा है, हाई वाला है, जिसमें सबसे कम कार्बन है। यानी सिर्फ 1 कार्बन पार करेंगे, यानी एक स्टॉपेज पार करेंगे तो आसानी से पहुँचेंगे। मान लीजिए स्टेशन है, क्या है, हम यहाँ चलना स्टार्ट किया, हम यहाँ तक जाना है। और देखिए इस तरह से जाएंगे तो 1 स्टेशन, दूसरा स्टेशन, तीसरा स्टेशन, 3 स्टेशन पार करना होगा। यहाँ से जाएंगे तो 2 स्टेशन पार करना होगा। बट इसमें से मात्र 1 स्टेशन, 1 रेलवे स्टेशन पार करेंगे तो पहुँच जाएंगे। ओके, तो अब इसमें सबसे आसान कौन सा रास्ता, ये है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू ब्रिज। क्या बोलते हैं, ब्रिज। तो ये वाला क्या है, ये वाला है ब्रिज।
ये वाला है ब्रिज। अब ब्रिज इसे बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन, ये ब्रिज हेड कार्बन। तो उचित ब्रिज हेड कार्बन बोले हैं। तो उचित ब्रिज हेड कार्बन क्या होगा, तो वह ब्रिज हेड कार्बन जहाँ से बोले रिंग की ओर फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ते हो। यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो हम क्या देखें, मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक पड़ते हो। यदि मल्टीपल बॉन्ड नहीं हो तो सब्स्टिट्यूएंट्स देखते होंगे। तो इसमें क्या कहीं फंक्शनल ग्रुप है, नहीं। क्या इसमें कहीं मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं है। या कहीं सब्स्टिट्यूएंट्स है, नहीं है ना, तब किसी को भी उचित मान सकते हैं। इसको मान लीजिए, इसको आपको इसे 1 मान लीजिए। क्या मान लिए, 1 आ गए। अब स्टेप 2 नंबरिंग के लिए क्या था, तो उचित ब्रिज हेड कार्बन से बड़े रिंग की ओर होते हुए, तो इसमें बड़ा रिंग इधर है कि उधर है, इधर है तो इधर चलेंगे। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अब यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद से कहाँ चलना है, तो बड़े रिंग होते हुए छोटे रिंग पर जाते हैं, तो इसके बाद छोटे रिंग पाएंगे। तो 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, और अंत में कहाँ जाते हैं, ब्रिज पर। तो इस कार्बन का तो काम हो चुका है, तो अंत में ब्रिज पाएंगे। यहाँ पर आ गए 8 हो गया। तो ये नंबरिंग हो गया। अब नंबरिंग के बाद क्या लिखना होता है, नाम। तो नाम इस फॉर्मूला से लिखते हैं ना। चलिए फॉर्मूला इस पर अप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला हम क्या करते हैं, इस पर अप्लाई करते हैं। यहाँ तक है थ्योरी वाला हिस्सा, ये है एग्जाम्पल। तो फॉर्मूला में सबसे किसका नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट्स। कैसे कहीं सब्स्टिट्यूएंट्स से नहीं है तो इसका काम खत्म। अब क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो। क्या लिखेंगे, बाईस। इसका नाम में क्या लिखेंगे, सबसे आगे बाईसाइक्लो। अब बाईसाइक्लो हम घेर देते हैं। अब घेरने में क्या लिखते हैं लोग, सबसे आगे एल। एल क्या है यहाँ पर, तो एल है बड़े रिंग पर कार्बन परमाणु संख्या। तो बड़ा रिंग किधर है, उधर है, किधर है, इधर। तो इस रिंग पर कितना स्टेशन आया था, 3। ये कार्बन हम नहीं लेंगे, कॉमन कार्बन की बात नहीं कर रहे हैं। तो बड़ा रिंग पर कितना कार्बन है, 1 2 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अब यहाँ कॉमा दीजिए या डॉट, कहीं किसी किसी बुक में क्या दिया है, डॉट दिया। क्या दिया है, डॉट। तब डॉट दिया, कॉमा दे, बात है। और जब एग्जाम में ऑप्शन रहे तो ऑप्शन सब वेरीफाई कर लेंगे, डॉट दिए, कॉमा दिया, क्या फर्क पड़ने वाला है। अब इसके बाद क्या लिखते हैं लोग, स्मॉल, छोटा वाला रिंग। तो छोटा वाला रिंग पर कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो लिख देंगे 2। और उसके बाद लास्ट में लिखते हैं ब्रिज। तो बताइए ब्रिज पर को कार्बन है, तो ब्रिज पर कोई कार्बन लिख लीजिए, तो लिख देंगे 1। इसका काम खत्म। इसके बाद क्या लिखते हैं लोग, वर्ड रूट। क्या लिखते हैं लोग, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट मतलब इसमें कुल कितने कार्बन है, तो कुल कितने कार्बन है बाबू, 8 कार्बन। तो 8 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, जैसे जो हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग में सबसे लास्ट कौन आया है, 8 आया है, यानी 8 को कार्बन आप काउंट भी कर सकते हैं। तो 8 के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑक्ट लिखते हैं। लिख देंगे ऑक्ट। क्या लिख देंगे, ऑक्ट। और इसके बाद एन या इन या आइन। तब देखिए इसमें कहीं डबल बॉन्ड है तो नहीं है, तो इन नहीं होगा। कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, तो आइन नहीं होगा। तो सिर्फ क्या होगा, एन होगा। क्या होगा, एन। तो क्या लिखेंगे, ऑक्टेन। क्या लिख देंगे यहाँ पर, ऑक्टेन। अब लास्ट में लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। कि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, तो यही इसका नाम हो गया। तो इसका नाम क्या गया, बाईसाइक्लो 321 ऑक्टेन। ये हो गया इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम। ओके, 13 एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चल एग्जाम्पल नंबर 2। ओके चलिए, चलिए अब बताइए इसमें इसका IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ब्रिज हेड कार्बन पर आएंगे। तो ब्रिज हेड कार्बन एक ये है और एक ये है। अब बताइए ब्रिज कौन सा होगा, तो ब्रिज वो जिस पर कार्बन संख्या कम है। तो कार्बन संख्या कम किस पर है, इस पर भी 2, इस पर भी 2, इस पर भी 2। अब इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंट, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स ओवर है। तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स वाला फंक्शनल ग्रुप वाला होगा इसमें हम ब्रिज नहीं बनाएंगे। लास्ट में जब देखेंगे नहीं बनने वाला तब ब्रिज बनाएंगे। ओके, जैसे ब्रिज कौन होगा, तो ये भी ब्रिज बना सकते हैं, ये भी ब्रिज बना सकते हैं। ओके, चलिए मैं ये बीच वाला ब्रिज चलते हैं, बीच वाला करते हैं ब्रिज। अब बताइए इसको हमने ब्रिज मान लिया है। ओके, अब हमें करना है नंबरिंग। क्या करना है, नंबरिंग। तो नंबरिंग करने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, उचित ब्रिज हेड कार्बन से। तो उचित कौन है वो अभी कुछ देर में पता लग जाएगा। तब बताइए हम जब ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करेंगे तो मात्र 2 रास्ता है, या तो इसको 1 मानेंगे या इसको 1 मानेंगे। ये 2 में कौन सही होगा, तो कौन सही है तो आप रफ में भी चेक कर सकते हैं। एक बार इसको 1 मानकर नियम दोहरा देंगे, इसको 1 मानकर नियम दोहरा देंगे। ओके, बट चाहते हैं कि ना हम एक बार फाइनली यहीं पर बना दे बिना रफ किए, तो थोड़ा सोच लेंगे। क्या सोच लेंगे, अच्छा मान लीजिए हम इसको 1 ले लें। क्या ले 1, तो कहाँ चलना है, बड़ा रिंग पर। तो ये भी बड़ा रिंग, ये भी बड़ा रिंग, तो कहीं चल सकते हैं। तो मान लीजिए हम किधर चलेंगे, जिधर फंक्शनल ग्रुप है। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड नहीं, तो सब्स्टिट्यूएंट्स की ओर। इधर सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, नजदीक है, इधर है कि इधर है, इधर है। तो मान इधर चले तो 2 पाएगा, बट इधर चले तो 1 पाएगा। तो उचित ही वाला होगा। यदि इसको 1 मान लेते हैं क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 3 4 5 6, ये 7, ये क्या आ गया 8। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे लोग, इसका नाम लिखेंगे। तो अब इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो सबसे नाम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स का। जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स कौन है, 2, क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 क्लोरो। अब इसका काम खत्म, सुबह से लिखते हैं बाईसाइक्लो। तो क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो। क्या करते हैं लोग, कोष्ट देते हैं लोग। कोष्ट देने के बाद, तो कोष्ट देने के बाद हम क्या लिखते हैं लोग, तो कोष्ट देने के बाद लिखते हैं बड़े रिंग पर कार्बन संख्या। तो बड़ा रिंग पर कितने कार्बन है, 2। छोटा रिंग पर कितना कार्बन है, इसमें भी 2 है। और ब्रिज पर कितना कार्बन, इसमें भी 2 है। तो 2 2 2, और यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ वर्ड रूट। तो वर्ड रूट बने कितना, 8 के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्ट। और सिंगल बॉन्ड है तो
N, ताकि ऑक्टेन कोई क्या क्रियात्मक समूह है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, तो यहीं पे हो गया आंसर। ओके, एक 3 नंबर देते हैं फ्यूज्ड वाला। चलिए ये वाला देखते हैं। ओके, अब इसमें कौन ब्रिज हेड कार्बन है, एक ये है और एक ये है, तो ब्रिज हेड कार्बन मिल गया। अब ब्रिज हेड कार्बन के बाद क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग मान लीजिए मैं स्टार्ट करके, इसमें ना ही फंक्शनल ग्रुप है, ना ही कोई मल्टीपल बॉन्ड है, और ना ही कोई सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अब इधर से कहाँ चले, तो हम क्या बोले थे, बड़े रिंग की ओर। तो बड़ा रिंग उधर है कि इधर है, इधर है, तो वो 2 3 4, फिर छोटा रिंग 5, और फिर ब्रिज पे, क्या ब्रिज कोई कार्बन है, नहीं है तो छोड़ देंगे। ओके, अब इसके बाद से इसका नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने सबसे क्या करते हैं, बाईसाइक्लो। सब्स्टिट्यूएंट्स लिखते हैं, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट्स है नहीं है, उसके बाद क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो। तो लिख दिए बाईसाइक्लो, क्या लिख दिए, बाईसाइक्लो। उसके बाद से क्या लिखते हैं लोग, घेर देते हैं लोग। सबसे आगे बड़ा रिंग पर कार्बन, तो बताइए बड़ा रिंग पर कितना कार्बन है, 2, तो लिख दे 2। फिर छोटा रिंग पर कितना है, 1 1, और फिर ब्रिज पर कितना है, तो ब्रिज पर एक भी कार्बन है, क्या इसमें ब्रिज पर कोई बीच में कार्बन है, नहीं है, तो 0। उसके बाद लिखते हैं वर्ड रूट। तो वर्ड रूट मतलब इसमें कुल कितने कार्बन है, 5 5 के लिए क्या लिखते हैं लोग, पेंट, तो लिख देंगे पेंट। इसमें सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए N। अब लास्ट में लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, तो यहीं पर हो गया आंसर कंप्लीट। तो ये सभी क्या रहे, बाईसाइक्लिक में कौन कौन रहा, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स और फ्यूज्ड कंपाउंड का नाम पर हमने पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, अब हम पढ़ेंगे स्पाइरो। क्या पढ़ेंगे, स्पाइरो। तो स्पाइरो का भी नियम कुछ हद तक यही है, बट अंतर क्या है, इसमें बड़ा रिंग की ओर से चलेंगे, चले थे वहाँ पर, छोटा रिंग की ओर से चलेंगे, थोड़ा सा उल्टा होता है। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्पाइरो। क्या पढ़ेंगे, स्पाइरो कंपाउंड्स का नामकरण निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। इसको भी 3 स्टेप में कर लेंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। तो कौन कौन चरण है, तो सबसे पहला चरण यानी स्टेप 1 है। तो स्टेप 1 क्या है, तो स्टेप 1 वही है। इसमें क्या करते हैं लोग, तो इसमें तो कॉमन कार्बन दिखाई देता है, साफ और स्पॉट, इसमें खोजने की जरूरत नहीं है, बस इसमें 2 रिंग दिखाई देता है, एक छोटा रिंग एक बड़ा रिंग। तो इसका नियम क्या है, तो नियम नंबर स्टेप नंबर 1 है, छोटे रिंग के उचित कार्बन से क्या करते हैं लोग, छोटे रिंग के उचित कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करता है, नंबरिंग स्टार्ट किया जाता है। ओके, अब नंबरिंग स्टार्ट हो गया, तो फिर किधर चलना है, तो छोटा रिंग घूमकर बड़ा रिंग की ओर चलते हैं, इधर चलते हैं, बड़ा रिंग की ओर चलते हैं। तो ये नंबरिंग का एक काम करते हैं, स्टेप 2 इसी में, स्टेप 1 में निपटा देते हैं। ओके, तो यानी मात्र 2 स्टेप इसे खत्म करते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, छोटे रिंग के उचित कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो फिर सब छोटे रिंग में स्टार्ट किए तो क्या होगा, छोटे रिंग यानी छोटा रिंग घूमते हुए कहाँ जाते हैं लोग, कॉमन कार्बन होते हुए बड़े रिंग में घूमते हैं। अब बड़ा रिंग में क्या घूमेंगे, तो वहाँ भी इस नियम कानून का ख्याल रखेंगे, किधर से जाएं, तो उधर से जाएंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है। यदि फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है तो क्या सोचेंगे, मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक है। यदि मल्टीपल बॉन्ड नहीं तो क्या सोचेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स नज़दीक है। यदि सब्स्टिट्यूएंट्स भी नहीं तो क्या करेंगे, आपकी इच्छा जिस तरह चलना है आप चल सकते हैं, यानी आप उस रास्ता का चुनाव करेंगे जिस रास्ता में फंक्शनल ग्रुप आपको नज़दीक दिखाई दे। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो देखिए मल्टीपल बॉन्ड किधर है, मल्टीपल बॉन्ड की सेवा करेंगे। ओके, होता है ना कि लेवल होता है, डीएम साहब है, डीएम साहब नहीं है तो बीडीओ साहब है, बीडीओ साहब नहीं है तो गांव के कोई सेक्रेटरी हैं जो भी हैं, अब वो नहीं है तो आपकी जिधर जाना उधर जाइए। ओके, चलिए सर, तो ये स्टेप 1 में हमने मानी 2 स्टेप को एक स्टेप में बना दिया। तो पहला स्टेप क्या है, छोटे रिंग के उचित कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट किया जाता है। छोटा रिंग घूमते हुए कॉमन कार्बन होते हुए बड़े रिंग में घूमते हैं। अब क्या घूमते हैं, तो एक बार इसको अभी क्लियर कर देते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, चलिए अब इसमें कॉमन कार्बन कौन सा ये है, ये वाला कॉमन है। अब इसमें 2 रिंग है, एक इधर एक इधर। छोटा रिंग कौन है, ये है कि ये है, तो छोटा रिंग हम देख रहे हैं इधर वाला है। तो इधर वाला में उचित कार्बन, तो उचित कार्बन कौन होगा, तो वह कार्बन जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। तो क्या इधर कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं। मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं। सब्स्टिट्यूएंट से नहीं है ना, तब कहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए मैं हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से कीजिए चाहे यहाँ से कीजिए, आंसर सेम आएगा।
चलो भाई हम ऐसे करते थे 1, तो 1 अब क्या बोले हैं, छोटे रिंग के उचित कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होता है। 1 के बाद इधर आएंगे नहीं, तो लिखा गया है छोटे रिंग घूमते हुए। अब यहाँ से स्टार्ट किया ना 1, तो छोटा रिंग घूमना है, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब यहाँ पर आकर रुक जाएंगे। अब बड़ा रिंग घूमना है, तो बड़ा रिंग घूमने के लिए 2 रास्ते हैं, या तो इधर से नहीं तो इधर से, इधर से नहीं तो इधर से। तो इधर से जाना ठीक है, इधर जाना ठीक है। तब यहाँ पर डिसीजन लेंगे, हम थोड़ा सा रुकेंगे और देखेंगे किधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है, कैसे कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, कैसे कोई मल्टीपल बॉन्ड है नहीं है, कैसे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स है तो है, यहाँ पर है। इसी को हम बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो कार्बन और कार्बन मिथाइल समूह है। यहाँ पर हम एमटी भी लिख सकते हैं, एमटी माने मिथाइल। अच्छा CH3 लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या देख रहे हैं, सॉरी एमटी नहीं होता है, एमई होता है। क्या होता है, एम, इसे हम लिख सकते हैं एमई। एमई माने क्या होता है, मिथाइल। तो कभी मिथाइल ग्रुप के लिए एमई लिख देता है और इथाइल के लिए ईटी लिखता है। इथाइल के लिए क्या लिखता है बाबू, ईटी लिखता है। अब देखिए नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, और नंबरिंग इधर से करेंगे तो क्या होगा 5, 6, 7, 8 हो गया। तो ये हो गया नंबरिंग का प्रोसेस, यानी स्टेप नंबर 1 में नंबरिंग का काम खत्म हो गया। अब जब नंबरिंग कर लेते हैं स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है नाम लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करते हैं लोग, नाम लिखते हैं। तो कैसे नाम लिखते हैं लोग, तो अभी जो फॉर्मूला लिखेंगे उस फॉर्मूला को अप्लाई करके क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने का वही फॉर्मूला है लगभग। सब किसका नाम लिखते हैं लोग, सब्स्टिट्यूएंट से लिखते हैं। उसके बाद से जहाँ बाईसाइक्लो लिखते थे, याद है फर्स्ट क्लास में साइक्लो लिखे थे लोग, आज की क्लास में क्या लिख रहे हैं, बाईसाइक्लो लिखे हैं लोग। अब हम यहाँ लिखेंगे एस्पाइरो। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एस्पाइरो। एस्पाइरो के बाद कोष्ठ बंद करेंगे। अब इसके पहले वाला में क्या लिखे थे लोग, बाईसाइक्लो वाला में लॉन्ग लिखे थे, फिर स्मॉल लिखे थे। ओके, इसमें आगे स्मॉल लिखेंगे फिर लॉन्ग लिखेंगे। इसमें स्मॉल फिर लॉन्ग, कहीं इसमें कहीं ब्रीज होता है नहीं होता है ना, तो ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता है, खत्म हो गया। इसमें मात्र 2 आता है, वो स्मॉल वाला आता है, वो लॉन्ग वाला आता है। उसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ पर, वर्ड रूट। क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। अब वर्ड रूट के बाद वही प्रोसेस है, एन या इन या आइन। और सुबह से क्या लिखते हैं लोग, फंक्शनल ग्रुप NH। ओके, इसमें एस और एल क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं, आप खुद से पिछले वाला में जानते हैं। एस क्या है, एस, तो जहाँ एस क्या है, छोटे रिंग पर कार्बन की संख्या, और एल क्या है, बड़े रिंग पर कार्बन की संख्या। आप इसको पीछे से देख सकते हैं। ओके, 13 फॉर्मूला। तो एक काम करते हैं, स्टेप 1 कर लिया, अब स्टेप 2 भी अप्लाई करते हैं। तो स्टेप 2 क्या बोलते हैं, सबसे आगे किस नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स का। कैसे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स है नहीं, हाँ है, यहाँ पर 6 पर है, तो क्या लिखेंगे 6 मिथाइल। 6 मिथाइल। अब इसका काम खत्म, लिखते हैं एस्पाइरो। क्या लिखते हैं, एस्पाइरो, तो यहाँ क्या लिखेंगे एस्पाइरो। अब कोष्ठ बंद, सबसे क्या लिखते हैं स्मॉल। इसमें स्मॉल कौन रिंग है, इधर वाला है, तो इधर वाला रिंग पर कितना कार्बन है, 3, 1 2 3, तो लिख देंगे 3, कमा। बड़ा वाला पर कितना है, 1 2 3 4, 4 तो यहाँ 4, काम खत्म। इसके बाद क्या लिखते हैं लोग, वर्ड रूट। तो बताइए इसमें कितने कार्बन है, इसमें तो इसमें कुल कितने कार्बन दिखाई दे रहा है, 8। कितने दिखाई दे रहा है, 8 यहाँ दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो 8 के लिए लिखते हैं ऑक्ट। अब इसमें कहीं देखिए कहीं मल्टीपल बॉन्ड है नहीं है ना, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा, एन होगा। कैसे कोई क्रियात्मक समूह है, कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है ना, तो नहीं, तो खत्म हो गया। लास्ट में किसका नाम लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप। इसमें फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, तो ये होता है कंप्लीट, ये रहा इसका नाम। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, एस्पाइरो कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और होता है, ये देखिए, ये थ्योरी है और यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर कितना मानते हैं, 1। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, चलिए ऐसा ही लेते हैं, थोड़ा कंडीशन चेंज करते हैं। चलिए मान लेते हैं सपोजेट यहाँ पर है OH, यहाँ पर क्या है OH, और यहाँ पर है मल्टीपल बॉन्ड। अब बताइए इसमें सबसे आगे क्या करना है, उचित कार्बन देखना है। तो उचित, सॉरी क्या बोलते हैं, उचित कार्बन नहीं, आगे हम बात करते हैं इसमें कॉमन कार्बन कौन सा ही वाला है। ठीक है, अब नंबरिंग का स्टेप नंबर 1 का बताए थे, तो स्टेप नंबर बताए छोटे रिंग में उचित कार्बन। तो इसमें छोटा रिंग कौन है, इधर वाला है कि इधर वाला है, इधर वाला छोटा है। तो छोटा रिंग में उचित कार्बन कौन होगा, तो वह कार्बन जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है। तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, हाँ यहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो यहाँ से नज़दीक है कि यहाँ से नज़दीक है, यहीं से नज़दीक है, तो ये वाला हो गया 1। तो ये 1 हुआ, तो ये क्या होगा 2, फिर ये 3। उसके बाद कॉमन कार्बन हो गया 5। अब ये 2 रास्ते दिखाई दे रहे, कौन रास्ता से चले, तो कहीं इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, कहीं इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड इधर से नहीं दिखे, इधर से नहीं दिखे, इधर से नहीं दिखे, तो इधर चलेंगे 5 6 7 8। ठीक है, अब इसका नाम लिखते हैं। तो इसका नाम लिखना है, तो सबसे आगे किसका नाम लिखते हैं, फॉर्मूला में क्या लिखा गया था, सबसे आगे सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हैं। तो इसमें देखिएगा कि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट्स है नहीं है, नहीं है, तो नहीं है, तो उसके बाद क्या लिखते हैं एस्पाइरो। क्या लिखते हैं एस्पाइरो, तो यहाँ सबसे क्या लिखेंगे यहाँ पर एस्पाइरो। उसके बाद क्या करते हैं कोष्ठ बॉन्ड, स्मॉल, छोटा वाला रिंग पर कार्बन की संख्या। छोटा वाला रिंग पर कितने कार्बन है, 1 2 3, तो लिख देते हैं, कम। बड़ा रिंग, तो बड़ा रिंग पर कितने कार्बन है, 4, तो 4, खत्म। उसके बाद क्या लिखते हैं वर्ड रूट, इसमें कुल कितने कार्बन है 8, 8 के लिए क्या लिखते हैं ऑक्ट। अब तो इसमें सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो डबल बॉन्ड 5 पर है कि 6 पर है, तो छोटा संख्या 5 है तो 5 लेंगे, तो 5, तो ऑक्ट
5 उसके बाद 5 पर क्या है इन, तो लिख देंगे इन। कैसे कोई फंक्शनल ग्रुप है कितना पर है, एक पर है, तो यहाँ 1 यहाँ लिख देंगे ऑल, क्योंकि ओएस के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं। यदि आप 1 नहीं लिखे तो वो चलेगा। तो इसमें ई क्या है, क्या होगा ई, तो ई क्यों गायब हुआ, तो लास्ट क्लास में आपको बताए थे, यदि लास्ट में जो फंक्शनल ग्रुप होगा ना किसी वॉवल से स्टार्ट होगा तो उसके यहाँ पर जो एन इन आइन में जो लास्ट में ई आता है उस ई को गायब कर देता है। तो ये रहा इसका ना, चाहते तब ये 1 नहीं लिखते हैं तो वो चलता है, क्योंकि पोजीशन 1 लिखने कोई जरूरी नहीं होता है। तो ये रहा स्पाइरो कंपाउंड। तो आई होप आपने क्या क्या सीख लिया, आपने सीख लिया बाईसाइक्लो कंपाउंड, फ्यूज्ड कंपाउंड और स्पाइरो कंपाउंड का नामकरण सीख लिए लो, और थ्योरी आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको आ जाएगा। अब आपके सामने कुछ सवाल आएंगे, उन सभी सवाल को नोट कीजिए, बनाइए, और नहीं बनाने के बाद सही है गलत है सब मिलान करना है तो वीडियो फिर से देखिए, मिलान कर लेंगे। चलिए यहाँ देखिए सवाल, देखिए ये सब सवाल क्या करना है, आपको नोट करना है और ट्राई करना है। 2 क्वेश्चन हो गए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दिखाओ, यहाँ पर घर बना दिखे थे यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, बस 8 सवाल, कितने सवाल हैं 8। तो 8वें सवाल आप ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद मिलान कीजिए सही है गलत। ओके, तो 8वें सवाल चलिए हम शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, तो बताइए क्या है, ब्रिज वाला है। तो ब्रिज वाले के लिए नियम क्या लिखवाए थे, तो सबसे पहला काम क्या है, पहला काम है ब्रिज पहचानना है। तो ब्रिज कैसे पहचानते हैं, उसके लिए ब्रिज हेड कार्बन से, ब्रिज उस रास्ता में होता है इसमें कार्बन कम है, इसमें कार्बन किसमें कम है, बीच वाले में कार्बन कम है। तो ये वाला क्या है ब्रिज, ये वाला क्या है ब्रिज। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है ब्रिज, बस दिमाग में है ब्रिज है। अब हमको कहाँ चलना है, तो चलना है उचित कार्बन से। तो उचित कार्बन का सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो देख लेते हैं इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, कैसे कोई मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट से नहीं। जब ये सभी चीज़ें नहीं है तो आपके लिए आसान होगा, आप कहीं चल सकते हैं। तो यहाँ 1 स्टार्ट किए तो 1 से चलना है बड़ा रिंग, बड़ा रिंग इधर है किधर है, तो बड़ा रिंग इधर इधर दोनों सेम है तो कहीं चल सकते हैं 2 3 4, फिर छोटा रिंग 5 6 और फिर लास्ट में ब्रिज। अगर सबसे आगे नाम लिखने का फॉर्मूला में क्या था, सबसे आगे था सब्स्टिट्यूएंट्स, कैसे कोई सब्स्टिट्यूएंट से नहीं है तब लिखते हैं बाईसाइक्लो, तो लिख देंगे बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद पोस्ट बंद, बड़ा रिंग पर 2 छोटा रिंग पर 2, तो 2 का मत 2 और ब्रिज पर 1 तो ब्रिज पर 1 हो गया। उसके बाद लिखते हैं वर्ड रूट, इसमें 7 का लिखेंगे लोग, हेप तो लिखते हैं हेप, और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है ना, तो ये हो गया आंसर। अब इसकी बात करते हैं, तो ये हो गया और ये हो गया। मान लीजिए इसको 1 मान लिए, तो किधर चलना है, बड़ा रिंग, बड़ा रिंग इधर है उधर है, इधर है, तो 2 3 4 5, इसमें कहीं है ब्रिज पे नहीं है, छोड़ देंगे। अब इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे आगे सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, बाईसाइक्लो, तो लिखेंगे बाईसाइक्लो, घेर देंगे, बड़ा रिंग पर 2 छोटा पर 1 और ब्रिज पर 1 भी कार्बन नहीं यानी 0, तो 2 1 0 आ गया। उसके बाद क्या लिखते हैं लोग, यहाँ पर लिखते हैं वर्ड रूट, तो इसमें कितने कार्बन है 5 5 लिखा लिखते हैं लोग पेंट, और सिर्फ सिंगल बॉन्ड के लिखेंगे एन, तो क्या गया बाईसाइक्लो 210 पेंट। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो छोड़ देंगे, यहीं पे हो गया आंसर। तो हो गया दूसरा सवाल। तीसरा देखते हैं, तो 3 नंबर में सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ब्रिज पहचानेंगे। तो ब्रिज कौन सा है, तो यहाँ से किस रास्ता में कार्बन की संख्या कम है, तो इधर से 2 है, इधर से 2 है, इधर से 1 है, तो राइट ये वाला ब्रिज है। इसमें ये वाला क्या है, ये वाला है ब्रिज। ओके, अब बताइए ये भी ब्रिज हेड कार्बन, ये भी ब्रिज हेड कार्बन, तो ब्रिज हेड कार्बन से पहचान करना चाहिए उचित ब्रिज हेड कार्बन कौन है। तो सबसे पहले बात मानिए हम यहाँ से स्टार्ट करें, तो बड़ा रिंग इधर है तो इधर चलना होगा, यहाँ से स्टार्ट करें तो वो इधर चलना होगा। तो इधर चलने के दौरान किधर से फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स किधर से नहीं दिखाएगा, वहाँ से नहीं दिखाएगा, तो इसको मानेंगे। तो ये वाला होगा 1, तो ये क्या होगा 2, तो ये होगा 3, तो ये होगा 4। उसको बड़ा रिंग, तो बड़ा रिंग ये है ना, सॉरी बड़ा रिंग होगा तो छोटा रिंग 5 6, और सबसे छोटा ब्रिज कौन है ये, तो 7। सबसे अंत में कहाँ पाते हैं, ब्रिज पे आता है। अब इसका नाम लिखते हैं, तो सबसे सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे, सब्स्टिट्यूएंट्स से 2 पर है, तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो, उसको क्या लिखते हैं बाईसाइक्लो, क्या लिखते हैं बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद घेर देते हैं, बड़ा रिंग में कितना 2, इसमें भी 2, तो 2 का मा 2, ब्रिज में कितना है 1, क्या लिखते हैं 1। उसको लिखते हैं वर्ड रूट, तो वर्ड रूट के लिए कुल कितने कार्बन इसमें है 7, तो 7 के लिए क्या लिखते हैं लोग हेप्ट, क्या लिख देंगे हेप्ट, और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है इसमें तो लिख देंगे एन, कि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, तो नहीं है तो यहीं पे आंसर हो जाएगा। चलो अब इसका नामकरण करते हैं। ये वाला क्या है कॉमन कार्बन, ये भी क्या है कॉमन कार्बन। अब मान लीजिए इसको, इसमें हम कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो ब्रिज हेड कार्बन से। तो यदि यहाँ से स्टार्ट करें तो हमको इस रास्ता से आना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बड़ा रिंग है, और यहाँ से स्टार्ट होता है इस रास्ता से आना होगा। तो कौन रास्ता सही है, तो आप रफ में दोनों चेक कर सकते हैं। चलिए बार दोनों चेक करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, हम यहाँ से, तो यहाँ कितना 7 आ रहा है, कितना 7, हम यहाँ से स्टार्ट करते तो 1 2 3
4 5 6। अब देखिए यदि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये वाला 6 पर आता है, यहाँ से किए तो 7 पर है, तो नज़दीक इधर से है, यहाँ से है ना, तो हाई वाला कार्बन का नंबरिंग सही है। अब फर्स्ट वाले जो लिखे थे क्या था, गलत है। तो हम लोग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से नंबरिंग का नियम फॉलो हो। तो नियम क्या था, या थी सबसे आगे फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं था तो फिर किसको दिए, मल्टीपल बॉन्ड नहीं तो फिर किसको देने की कोशिश करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स था, तो ये किधर से नज़दीक आ रहा है, इधर से नज़दीक आ रहा है। तो हमारा नंबरिंग का यही प्रोसेस होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सर इधर से काहे नहीं चला, तो हम याद कीजिए, हम बताए थे बड़ा रिंग की ओर से होता चल रहा था। बड़ा रिंग इधर वाला था कि इधर वाला था, तो इस रिंग में 2 कार्बन, इस रिंग में 3 कार्बन था, ये वाला बड़ा था, इसलिए हम बड़ा वाला से। ओके, अब नंबरिंग काम खत्म। अब क्या लिखते हैं लोग, इसका नाम लिखते हैं। नाम लिखने सबसे किसका नाम लिखते हैं लोग, सब्स्टिट्यूएंट्स का। तो सब्स्टिट्यूएंट्स कितना पे 6 पर लिखेंगे यहाँ पर 6 क्लोरो। उसके बाद से बाईसाइक्लो होते हैं, लिख देंगे बाईसाइक्लो। फिर कोष्ठ बंद करते हैं। कोष्ठ बंद करने के बाद इसमें देखते हैं बड़ा रिंग पर कितना कार्बन था, बड़ा रिंग पर कितने कार्बन है 3, तो लिख देंगे 3 कम। छोटा वाला भी कितना है 2 और लास्ट में लिखते हैं ब्रिज पे कितना कार्बन 1, तो लिख देंगे 1। ओके, यहाँ पर घर से क्रम में आगे दिखाई जैसे भी लिखो। चलिए अब यहाँ पर गया क्लोरो बाईसाइक्लो, इतना गया। उसके बाद से लिखते हैं वर्ड रूट। तो बताइए इसमें कितने कार्बन है 8, तो 8 के लिए लिखते हैं ऑक्ट। अब इसमें कहीं चेन में मल्टीपल बॉन्ड है, कहीं कार्बन पे नहीं है, तो नहीं है, तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा एन। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, तो हो गया आंसर खत्म। तो ये वाला रहा इस कंपाउंड का आईपीएसी नाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बताइए सबसे आगे किसकी पहचान करेंगे, ब्रिज हेड कार्बन। ये भी है और ये भी है। इसमें ब्रिज कौन है, तो ब्रिज तो ये है, तो ब्रिज ये है, तो इधर भी 2 रिंग माने 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, यानी दोनों बराबर है। दोनों बराबर तो हम कहीं से चल सकते। तो फिर किधर चले, तो मान लीजिए हम इसको 1 मान ले 1, तो बताइए किधर से चलें, तो उस रास्ते जिधर से फंक्शनल ग्रुप है। कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है ना, तो मल्टीपल बॉन्ड हाँ इधर है, तो इधर से भी 2, इधर से भी 2, यानी हम यहाँ से भी चल सकते हैं, यहाँ से भी चल सकते हैं। ओके, तो यानी ये दोनों काम खत्म। तो फिर हम यहाँ से चलना ठीक है कि यहाँ चलता है, हम देख रहे इधर से भी 2 पा रहा है, इधर से भी 2 पा रहा है। तो फिर अब अगला डिसीजन किससे लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट से लेंगे। तो बताइए यदि हम यहाँ से चलें तो 1 2 3 4 5, सॉरी घबरा जाएगा, शुरू से आता है। ये सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं, क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। चल फिर शुरू से करते हैं। ओके, सबसे पहला काम क्या करेंगे, ब्रिज हेड कार्बन पहचान लिए। ब्रिज हेड कार्बन पहचानने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लोग बड़ा रिंग खोजते हैं। तो बड़ा रिंग किधर है, इधर भी बड़ा, इधर भी बड़ा। अब जब दोनों बड़ा है तो किधर चले, डिसीजन हम कहाँ से लेंगे, तो डिसीजन लेंगे उस रास्ता में चलने इधर फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। तो हम देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप OH है, तो OH यहाँ से नजदीक है कि यहाँ से नजदीक है, तो यहाँ से नजदीक है, तो हम यहीं चलेंगे। तो ये वाला क्या होगा, ये वाला है फर्स्ट कार्बन यानी 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये 5, ये 6 और लास्ट में 7। ये रहा नंबरिंग। नंबरिंग के बाद क्या करेंगे, नंबरिंग के बाद सबसे आगे इसका नाम लिखने के लिए सबसे आगे किसका नाम लिखते हैं लोग, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पर है, 3 पर है ना, तो इसका नाम क्या है, ब्रोम होते हैं। क्या लिखेंगे, 3 ब्रोम। उसके बाद क्या लिखते हैं लोग, बाईसाइक्लो, क्या लिख देंगे, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो बाद क्या लिखते हैं लोग, कोष्ठ बंद करते हैं लोग, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, 2 का मत 2 और लास्ट में ब्रिज पे कितना कार्बन है 1। इसमें कुल कितने कार्बन में 2 2 4, इसमें कितना 7 कार्बन, 7 के लिए क्या लिखते हैं लोग, हेप्ट। वर्ड रूट आ गया यानी हेप्ट आ गया। उसके बाद एन या इन या आइन, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड 5 पे कि 6 पे, 5 पे है, तो हेप्ट 5 इन, क्या लिखते हैं यहाँ पर, इन। और उसके बाद लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप 2 पर है, तो 2 पर क्या लिखेंगे, OH। OH का लिखते हैं ऑल, यानी 2 यहाँ लिख देंगे ऑल। चूंकि वॉल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसमें जो ई था ना, ई क्या हो गया, गायब हो गया, ये आ गया। इसकी बात करते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो इसमें कौन कॉमन कार्बन है, एक यहाँ पर कॉमन कार्बन है, क्योंकि यहाँ से 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। कि ये कॉमन कार्बन है, नहीं है, क्योंकि यहाँ से मात्र 2 ही रास्ते हैं। ये वाला कॉमन कार्बन है कि यहाँ से 2 रास्ते हैं, बट यहाँ से भी कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते। तो ये कॉमन कार्बन के बीच किस रास्ता में सबसे कम कार्बन है, तो हम देख रहे हैं इस रास्ता में, देखिए इस रास्ता में। तो ये वाला क्या हुआ, ब्रिज हुआ। क्या हुआ, ब्रिज। अब ब्रिज पहचान लिए थे। अब इसके बाद क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। ओके, इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं है। इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट से नहीं है। तो जब नहीं है तो आप किसी भी ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए मानिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चल नीचे सीख 1 अब बताइए 1 के बाद 2 किधर लेंगे, ये क्या गया 1। चलिए ये आ गया 1, तो 1 के बाद 2 किधर आएंगे, तो बड़ा रिंग पर चलना है। तो बड़ा रिंग इधर है, उधर है, इधर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इधर कितना 1 2 3, इधर 6, यानी ये वाला रिंग बड़ा है, तो इधर चलेंगे। तो 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 के बाद 9 10 11, उसके बाद से लास्ट में यहाँ पर चलेंगे ब्रिज पे। इधर
अब नंबरिंग कर लें, नंबरिंग करने में क्या लिखते हैं इसका नाम, तो नाम लिख लें, सबसे आगे लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम, तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट्स है नहीं है, खत्म। उसमें क्या लिखते हैं लोग बाईसाइक्लो, तो यह क्या लिखेंगे इसके लिए नाम बाईसाइक्लो, फिर घेर देंगे। बड़ा रिंग में कितना कार्बन था 1 2 3 4 5 6, तो 6 कमा, छोटा रिंग में कितना कार्बन 1 2 3, तो 3, लास्ट में ब्रिज, ब्रिज पर कितना कार्बन मात्र 1, तो 1 लिखते हैं। इस बार लिखते हैं वर्ड रूट, तो इसमें कुल कितने कार्बन है 12 कार्बन है, कितना कार्बन है 12, तो 12 के लिए क्या लिखते हैं, तो मात्र 10 तक पढ़े थे लो ना, जैसे कि 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप ऑफ नॉन डेक, 10 तक पढ़े थे ना, तो थोड़ा सा 5-6 और देख लेते हैं। 11 के लिए क्या लिखते हैं लोग डोडेक, क्या लिखते हैं लोग डोडेक। 12 के लिए डोडेक, ट्राइडेक, 13 के लिए ना सॉरी घबरा जाएगा, 11 के लिए ऑन डेक लिखते हैं, क्या लिखते हैं ऑन डेक। 11 के लिए क्या लिखते हैं लोग ऑन डेक, 12 के लिए डो डेक, 13 के लिए ट्राई डेक, 14 के लिए टेट्रा डेक, 15 के लिए पेंटा डेक, हेक्सा डेक, हेप्टा डेक, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। ओके, तो आप पूरा नियम का सीख लीजिए ना, आपको 100 तक, उसके आगे भी क्या करेंगे आप आसानी से ये वर्ड रूट का सीख सकते हैं। ओके, फिलहाल अभी मेन पर्पस क्या है, तो मेन पर्पस है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मायूपेसी नाम लिख लें। तो 11 के लिए क्या लिखते हैं ऑन डेक, 12 के लिए डो डेक, 13 के लिए ट्राई डेक, 14 के लिए टेट्रा डेक, 15 के लिए पेंटा डेक, 16 के लिए हेक्सा डेक, हेप्टा डेक, ऑक्टा डेक, नोना डेक, उसके बाद क्या आएगा डेका डेक, डेका डेक नहीं है उसे बोलते हैं इकोस। ओके, तो ये सब पढ़ने के लोग, तो ये रहा। अब इसका नाम लिखना है तो सबसे वर्ड रूट, तो इसमें 12, तो 12 के लिए हम क्या लिखते हैं डो डेक, तो क्या लिखेंगे डो डेक। अब तो इसमें सिंगल बॉन्ड या सिर्फ डबल बॉन्ड कि ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं एन, तो लिखते हैं एन, का इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप पे नहीं थे, हो गया आंसर। इसका नाम क्या है बाईसाइक्लो 631 डोडेकेन, काम खत्म। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 क्या है स्पाइरो है, स्पाइरो देखेंगे क्लास क्या हो जाएगा ओवर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, तो पता इसमें कॉमन कार्बन ये है। रूल के अनुसार किधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो रूल के अनुसार नंबरिंग स्टार्ट करते हैं छोटे रिंग से, तो छोटा रिंग इधर है कि उधर है, इधर है, तो क्या छोटा रिंग में कोई फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट से ये सब नहीं है, तो कहीं से ठहरा सकते, मैं 1 2 3 4। अब यहाँ से आप डिसाइड करेंगे कि ये रास्ता ठीक है कि ये रास्ता ठीक है, कैसे कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, कैसे कोई मल्टीपल बॉन्ड है हाँ है। तो जब मल्टीपल बॉन्ड है तो यहाँ से नज़दीक इधर से पड़ेगा उधर से पड़ेगा, तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ से 1 2 दूसरे स्टेप में आ जाएगा, यहाँ से 1 2 3 तीसरा बार आएगा, तो दो नज़दीक है ना, तो हम क्या करेंगे इधर चलेंगे, तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद नंबरिंग कम खत्म। अब इसका नाम लिखते हैं, तो नाम लिखने सबसे किसका नाम लिखते हैं लोग, तो सबसे आगे हम लिखते हैं नाम सब्स्टिट्यूएंट्स, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट्स है तो राइट बी आर क्या है ये वाला सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो कितना पर है बी आर 9 पर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 9 ब्रोमो। उसके बाद से बाईसाइक्लो, अब यहाँ पर लिखेंगे स्पाइरो, क्या लिखेंगे स्पाइरो। स्पाइरो के बाद कोस्ट बॉन्ड क्या करते थे छोटा रिंग वाला कार्बन, तो छोटा रिंग वाला कितना कार्बन है 3, तो 3 कम। बड़ा रिंग वाला कितना कार्बन है 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 कोस्ट बंद करते थे। उसके बाद लिखते थे वर्ड रूट, तो कुल कितने कार्बन 9, 9 के लिए क्या लिखते हैं लोग नॉन आ गया। इसमें डबल बॉन्ड है 6 पर, क्या लिखेंगे 6 इन, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, तो हो गया यहाँ पे आंसर। ओके, तो क्या नाम आ गया 9 ब्रोमो स्पाइरो 3 5 नॉन 6 इन, खत्म। अब बात करते हैं इसका, तो सबसे पहला बात इसमें कॉमन कार्बन कौन सा है, ये वाला है। छोटा रिंग, तो छोटा रिंग नीचे है ना, तो नीचे 1 मान लिए 2 मान लिए तो 3। अब किधर चले, तो उस रास्ता में चलेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप आए, तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, तो मल्टीपल बॉन्ड, तो यहाँ से मान लीजिए 4 5, तो यहाँ भी 4 5, तो मल्टीपल बॉन्ड दोनों रास्ता से क्या है समान दूरी पर है। तो जब दोनों रास्ता समान दूरी पर है तो अब देखें सब्स्टिट्यूएंट्स, तो सब्स्टिट्यूएंट्स इधर नहीं इधर, हम देख रहे हैं यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो फिर अब ये कंफ्यूजन हो गया कि चलो इधर से भी एक बार आए थे, इधर से भी एक बार आ रहा है, तो हम कितने से चलें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे अब यहाँ पर लगाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो मतलब इसका नाम क्या है मिथाइल, यानी एम से आता है, इसका नाम है क्लोरो यानी सी से आता है, ताकि सी आता है तो सी के लिए चलेंगे इधर। तो 3 के बाद ये वाला क्या होगा 4 5 6 7, नंबरिंग का काम खत्म। अब इसका लिखना है नाम, तो नाम लिखने के लिए क्या करते थे सबसे आगे लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट्स ये भी है और सब्स्टिट्यूएंट्स ये भी है, तो दोनों में आगे किसका नाम लिखें, तो दोनों में आगे नाम लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो आगे आता है क्लोरो, तो क्लोरो कितना है बाबू 4 पे है ना, तो इसका नाम क्या लिखेंगे 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, उस पर डैश देते हैं। अब क्या लिखेंगे 7 मिथाइल, तो लिखेंगे 7, एम का मतलब क्या हुआ मिथाइल हुआ। ओके 7 मिथाइल। अब ये हो गया, इसके बाद से लिखते हैं स्पाइरो, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर स्पाइरो। आप फॉर्मूला देख सकते हो, अभी नहीं पता देख के बनाइए, बनाते बनाते वो क्या होगा वो जो फॉर्मूला लिखा है तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। स्पाइरो के बाद क्या करता है कोस्ट बॉन्ड, तो कोस्ट बॉन्ड उसमें क्या लिखा है तो छोटा रिंग, तो छोटा रिंग में कितने कार्बन है 2 2। बड़ा रिंग में कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 कोस्ट बॉन्ड। उसमें क्या लिखते हैं लोग
वर्ड रूट क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। तो इसमें वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन है, इसमें 7 कार्बन है, तो 7 के लिए क्या लिखते हैं लोग, हेप्ट। तो यहाँ लिख देंगे हेप्ट, तो लिखते हैं एन इन आइन, तो इसमें क्या लिखेंगे इन कितना पे 5 पे है, क्या लिख देंगे 5, यहाँ लिख देंगे इन। क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो नहीं है, तो हो गया यहीं पर आंसर कंप्लीट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो इस तरह करके हमने आज क्या क्या सीख लिया, आज हम लोग सीखे लो बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर सीख लिया लो। इसमें तीनों टाइप सीख लिए लो, चाहे बाईसाइक्लो हो या फ्यूज्ड हो या स्पाइरो हो। तो इस तरह का क्लास कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।